मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। 24 जनवरी 2021 को पुत्रदा एकादशी है। आज के वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान, पौष महीने के शुक्ल पक्ष या एकादशी का नाम क्या है, विधि क्या है और कौन से देवता का पूजा किया जाता है, कृपया आप मुझे विस्तार में बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्व पाप नाशिनी इस एकादशी का नाम पुत्रदा नाम से ये एकादशी प्रसिद्ध है। सर्व पाप नाशिनी इस एकादशी का अधिष्ठात्र भगवान श्री नारायण है। त्रिलोक में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे भगवान श्री नारायण विद्वान और यशस्वी करते हैं। भद्रावतीपुरी में सुकेतुमान नामक एक राजा वास करते थे। उनकी रानी का नाम सैव्या था। राज दंपति बहुत ही सुख के साथ अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन कुल रक्षा हेतु समस्त तरह के कर्म धर्म अनुष्ठान करने के बाद भी राजा को कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए ऐश्वर्यवान होने के बाद भी राजा को मन में कोई सुख नहीं था। वो सोचते थे कि पुत्रहीनों का जन्म वृथा है और उनका गृह शून्य है। पितृ देव मनुष्य लोक में जो उधार शास्त्र में उल्लेख है वो पुत्र के बिना कभी भी परिशोध नहीं किया जा सकता है। जिनका पुत्र होता है वो इस जगत में यश लाभ करते हैं और उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। उनका आयु, संपत्ति और आरोग्य विद्यमान रहता है। बहुत चिंता करके एक दिन राजा ने तय किया कि वो अपना प्राण त्याग करेंगे, लेकिन विचार करके देखा खुदकुशी करना महापाप है। इससे उनका शरीर नष्ट होगा, लेकिन उनका पुत्रहीनता कभी भी दूर नहीं होगा। फिर वो जाके निबिड़ वन में प्रवेश करते हैं। वहाँ दोनों प्रहर बिताने के बाद वो भूख और प्यास के कारण तड़पने लगते हैं। चारों तरफ जलाशय को ढूंढते हैं। फिर चक्रवाक, राजहंस और बहुत तरह के मछलियों से परिपूर्ण एक सरोवर को देखते हैं। सरोवर के तट पे एक मुनियों का आश्रम था। वहाँ पे जाके राजा उपस्थित होते हैं। राजा वहाँ जाके मुनियों को दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं, आप कौन हो, यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं। फिर मुनिगण कहते हैं, हे महाराज, हम विश्वदेव नाम से प्रसिद्ध हैं। इस सरोवर में स्नान करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ महीना प्रारंभ होगा और आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्र प्रदान करने के लिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। महाराज ने ये बात सुनने के बाद कहा, हे मुनिगण, मैं पुत्रहीन हूँ। पुत्र कामना के हेतु मैं बहुत ही आकांक्षी हूँ। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया इस अधम पुत्रहीन पे आप लोग कृपा करके एक पुत्र प्रदान कीजिए। मुनिगण ने कहा, हे महाराज, आज ही पुत्रदा एकादशी है। आप अभी पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन कीजिए। भगवान श्री केशव के अनुग्रह से आप जरूर पुत्र लाभ करेंगे। मुनियों का बात सुनने के बाद राजा ने यथाविधि फलाहार करके इस एकादशी व्रत का पालन किया। फिर मुनियों को प्रणाम निवेदन करने के बाद वो अपने राज्य में लौट के गए। यथा समय उनको एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुत्रदा एकादशी का व्रत पालन करता है वो पूत नामक नरक से मुक्ति प्राप्त करता है, और जो ये एकादशी का व्रत कथा श्रवण और कीर्तन करता है उसको अग्निस्तोम यज्ञ का फल लाभ होता है। ब्रह्मांड पुराण में इसकी व्रत कथा और महत्व वर्णन है। तो यही थी पवित्र पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा। तो मैं हर एकादशी में आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दीजिए। हर एक एकादशी अपने आप में बहुत फलदायक है, महत्वपूर्ण है।
तो इस एकादशी में मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग एकादशी करना चालू कर दीजिए अगर अभी तक आप लोग नहीं करते हो। और बहुत लोग फिर पूछते हैं कि क्या एकादशी करने का क्या नियम है, हम भी एकादशी करना चाहते हैं। तो नियम तो बहुत कुछ है, वो सब मैं अलग एक वीडियो में बनाऊंगी। बट अगर आप नए अभी से स्टार्ट करना चाहते हो एकादशी करना, आपको पता नहीं है कि एक पर्टिकुलर लोग कर सकते हैं कि नहीं, या पर्टिकुलर टाइम में लाइक पीरियड्स में कर सकते हैं या नहीं, तो ये सब मैं बताऊंगी। हाँ, जरूर कर सकते हैं, एकादशी पीरियड्स के टाइम पे कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जब तो डेली करना चाहिए, कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड, एकादशी के खाने के बारे में अगर आप पूछते हो तो एकादशी में अगर आप नए नए अभी करते हो तो आप फल ग्रहण कीजिए, या एकादशी का खाना भी आप व्रत का जो खाना होता है एकादशी का वो लीजिए, वो एकादशी वैसे स्टार्ट कीजिए। और रात्रि जागरण करने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा भोजन से ज्यादा भजन पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा जप करना, शास्त्र पाठ करना, परिक्रमा लगाना, अगर आप धाम में हो मंदिर जाना, ज्यादा से ज्यादा भजन सुनना, अपने आप को कृष्ण केंद्रित रखने की कोशिश कीजिए। यही एकादशी की सिंपल रूल है और कोई भी रूल नहीं है, और सभी लोग एकादशी का व्रत पालन कर सकता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि ये लोग पालन नहीं कर सकते हैं, इस टाइम में पालन नहीं कर सकते हैं। और एकादशी में क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते उसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट्स पे बताना आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो आप बता सकते हो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।